हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड हिमानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो हम लोग बोल सकते हैं मेरे चैनल पर इसको। तो मुझे ना काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, बट फाइनली आज मैं फ्री हुई सारी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म करके अपनी जॉब से। तो मैंने कहा चलो अपने रूम पर अच्छी सी वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले कि भाई अगर आपका सपना CHO बनने का है तो कैसे बनना है, क्या क्या आना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं उत्तराखंड पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो है अल्मोड़ा। ठीक है, अगर आप कहीं से भी CHO करना चाहते हो, एनी मतलब कहीं से भी, एनी स्टेट लाइक यूपी है, गुजरात है, या फिर मतलब कहीं से भी, राजस्थान है, उत्तराखंड को छोड़ के आप कहीं से भी कुछ CHO बनना चाहते हो, किसी भी आप स्टेट को ले लो, तो उसमें जो मैं यहाँ पर टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आएगा उनमें से कोई अलग नहीं आएगा। बट सिर्फ जितने भी बच्चे ध्यान से सुनिए उत्तराखंड से करना चाहते हैं CHO, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भगवान की मतलब हम लोग बोल सकते हैं कृपा ये रहेगी। आपके उसमें ये नहीं आएगा, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक, इंग्लिश, ग्रामर, ये सब कुछ नहीं आएगा और माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो भाई आप लोग दो चीज़ों से यहाँ पर बच रहे हो। नर्सिंग स्टूडेंट किस में मारे जाते हैं? रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक में। तो यहाँ पर ये सब झंझट ही नहीं है ना, आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगा ना कुछ आएगा। सिर्फ नर्सिंग के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे 100 नंबर पे। अगर आप प्रत्येक आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा जो कि आपका सही होगा, बट अगर आप गलत भी करके आते हैं तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप लोग उत्तराखंड स्टेट से CHO का फॉर्म फिलअप करते हो। यहाँ पर कोई सीनियरिटी, कोई मेरिट बेस नहीं होता है। एक एग्जाम मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको क्लियर करना होता है और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये सब आपका इसका क्राइटेरिया फिक्स रहता है। सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक्स बताऊंगी ना, ये सिर्फ आप सुनिए, ठीक है? इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आप लिखना तो प्लीज़ आप लोग लिख सकते हैं। अदरवाइज जो भी मैं यहाँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपके दिमाग में उतना ज़्यादा भसड़ मचेगी और एग्जाम पे आप कर नहीं पाओगे। तो मेरा मानना तो यही है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए थोड़ा पढ़ो, इन्फॉर्मेटिव पढ़ो और इफेक्टिव पढ़ो, ताकि आपका वो आउटपुट दिखे कि भाई एग्जाम पे ना ज़्यादा पढ़ के क्या होता है, हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नहीं भी लिखना है तो मैं इसकी पूरी PDF कि कितना, चाहे कम्युनिटी हो, पीडिया हो, गायनी हो, इन सब की PDF आपको दे दूंगी। जो मेरे पास नोट्स हैं मैं उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई यील्ड टॉपिक कौन कौन से हैं, फिर उसके थोड़ा कम कौन सा, फिर थोड़ा कम, कितने नंबर का किस सब्जेक्ट से बनता है, किस टॉपिक से बनता है, ये मैं आपको पूरा शेयर करने वाली हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF बना के। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जल्द ही आप सब लोगों के पास आ जाएगा। मैं अपने YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी कि भाई ये यहाँ पर मैंने न्यू टेलीग्राम बना दिया, उसमें सारा आपको मटेरियल मिलेगा CHO से रिलेटेड। PDF है, नोट्स हैं, जितना भी आपको चाहिए। PR यादव की बुक की PDF में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर जो लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं PDF मतलब PR यादव की बुक, उनको लोग एक्सपेंसिव पड़ी है, टारगेट हाई एक्सपेंसिव पड़ी है, NCLEX नहीं कर पा रहे हैं अफोर्ड, तो मैं सारी PDF आपको उसमें दे दूंगी। आप लोग फ़ोन से भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि भाई मेन मुद्दा हमारा यही है कि मैं आपको टॉपिक्स बताऊँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मतलब मेजर सब्जेक्ट है। अब देखो, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हो ना, सबसे पहले उसका प्रीवियस पेपर देखा करो कि भाई एग्जामिनर पूछ कहाँ रहा है, क्या पूछ रहा है और किस सब्जेक्ट को वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहा है। तो अगर आप CHO के लिए तैयारी करते हो तो यहाँ पर मैं क्राइटेरिया लिख भी दूंगी। सबसे पहले आप लोग कम्युनिटी को अपनी क्लियर करिए। ईच एंड एवरी टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। उसके बाद आप लोग ले सकते हो ऑप्स एंड गायनी। थर्ड में आप लोग ले सकते हो पीडिया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। देन आप लोग ले सकते हो MSN फंडामेंटल। बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट आप लोग माइनर में डाल सकते हो, ठीक है? अब ये मत कहना कि दी हम लोग मतलब MSN तो आपने लास्ट में बोल दिया, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई वो इंपॉर्टेंट है एम्स वाले टेस्ट के लिए, नॉरसेट के लिए, लाइक RR मतलब अदर एग्जाम्स के लिए। बट यहाँ पर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब CHO बनने जा रहे हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप कम्युनिटी से जुड़ने वाले हो, तो आपकी सबसे पहले जो क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिटी क्लियर होनी चाहिए। तो क्या क्या है? कम्युनिटी, पीडिया, कम्युनिटी, ऑप्स एंड गायनी, पीडिया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, MSN फंडा और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट है और पूछा जाता है CHO की पोस्ट के लिए, कम्युनिटी। तो इसमें आपको पढ़ना है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और मतलब हेल्थ सिस्टम इन इंडिया को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसी में आपका रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया आएगा, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। PHC, CHC, सब सेंटर, ये सब आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या क्या होती है, उनको प्रिवेंशन कैसे करना है और उसकी चेन क्या क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीजल्स का रेस पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, चिकन पॉक्स का रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब ना छोटी छोटी चीज़ें वो लोग देते हैं। इम्यूनिटी, वैक्सीन, कोल्ड चेन, डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग एंड उसके मेथड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, BMW और उसका मैनेजमेंट। एपिडेमियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको होना चाहिए। कुछ इंडिकेटर MCH, RMNCH, IMNCI और कुछ ना आपके हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे, वो आपको होने चाहिए। जैसे जननी सुरक्षा योजना, जो कि प्रधानमंत्री ने हमारे जो PM मोदी है, उन्होंने कई हमारे मतलब कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया है ना, वो सारे प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पर एक एक करके नाम लूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, उसमें हर एक टॉपिक का मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक्स होगा। बट यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि जितने भी हेल्थ प्रोग्राम हमारे इंडिया में इस समय कार्यरत हैं, वो आपको पता होना चाहिए कैसे हैं, क्या है, कितना मतलब उसमें होता है। कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, माल न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए। वेक्टर बोर्न डिजीज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरिया, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको सब इतना पता होना चाहिए। अगर आप इतना भी कर लोगे तो बहुत ये मोर देन इनफ है मेरे ख्याल से। कम्युनिटी में अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो पीडियाट्रिक्स में, उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड हेल्थ, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन क्या क्या होती हैं, GI की एनोमेली आपको पढ़नी है, कार्डियक की एनोमेलीज आपको पढ़नी है, न्यूरोलॉजिकल एनोमेलीज पढ़नी है, न्यूनेटल का असेसमेंट, एंथ्रोपोमेट्री, न्यूबॉर्न केयर, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है, डायरिया, इंटेस्टाइन, जितनी भी सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब लाइक ऐसा नहीं होता कि 3 मंथ में कौन सा रिफ्लेक्स आता है बच्चे में, 4 महीने में बच्चा क्या करता है, बच्चा मतलब खुद से चलने कब लगता है, बैठता कब है, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटल हेल्थ में आप लोग नोट करिए, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल इलनेस एंड देयर कॉजेज, सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस पार्ट 1, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ओपोइड सब्सटेंस अब्यूज और हो गया ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, सीजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, इतना तक आपको कम से कम पढ़ना है। उसके बाद फिर हमारा आता है वो ऑप्स एंड गाइनी। उसमें आपको पढ़ना है कि मतलब ये जो नॉर्मल लेबर क्या होता है, मैटरनल हेल्थ केयर क्या होती है, और ठीक है, इंट्रानेटल केयर, प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, PPH, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गया, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, नॉर्मल लेबर, नॉर्मल प्यूरपेरियम, कितना इसका टाइम पीरियड होता है, ये सब आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ओके। उसके बाद मेंटल हेल्थ मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रिशन में आप लोग क्या पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो क्या होते हैं, ईच एंड एवरी मतलब वाइटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। वो ऐसा क्वेश्चन आपको दे देंगे, भाई विटामिन C सबसे ज़्यादा किस में होता है, और आपको ऑप्शन 4 दे देंगे, तो सबसे होगा सब में विटामिन C, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है वो आपको क्रैक यहाँ पर करना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और जनरल अवेयरनेस वगैरह आपकी आती है, ये आपका बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ये मतलब आपका इतना आपको मतलब पढ़ना है। और बाकी बच्चा हमारा कितना MSN वगैरह बचा है, MSN का देखो टॉपिक बहुत लंबा है। MSN में आप लोग कार्डियक प्रॉब्लम को सबसे ऊपर रखना, कार्डियक के बाद आप लोग दे सकते हो GI की प्रॉब्लम दे सकते हो, ठीक है। न्यूरो आप लोग पढ़ सकते हो उसमें, एंडोक्राइन सिस्टम आप लोग उसमें पढ़ सकते हो, तो MSN में। और उसके बाद इतने टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। और अगर आप एक बुक में आपको जो रिकमेंड करूँगी सारे यहाँ पर बच्चों को CHO निकालने के लिए, वो होगी PR यादव, ठीक है। जो PR यादव है, मतलब PR यादव मैं इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि उसमें इतने अच्छे से आपको समझा रखा है ना। लाइक MSN के मैं यहाँ पर टॉपिक अगर आपको बताने बैठ जाऊँ तो फिर तो पूरा टाइम ही निकल जाए, एक एक करके मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। PR यादव आप पकड़िए, उसको स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। उसमें इतना अच्छा, मतलब मुझे तो उससे अच्छी, मुझे टारगेट हाई भी मुझे उससे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसमें इतने अच्छे ढंग से आपको एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार घुमा फिरा कर आपको बोला ताकि आपका बेस क्लियर हो। अगर इफ़ यू वांट टू क्लियर योर बेस ना, अगर आपको ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, एक स्टेप से उठ के दूसरे स्टेप में जाना है, तो PR यादव बहुत ही बेस्ट बुक है। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, उससे अगर आप लोगों ने उसको आपने रट लिया 2 से 3 बार, तो आप CHO का एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप टारगेट हाई की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि टारगेट हाई थोड़ी उससे क्या होती है, कॉम्प्लेक्स है,
ओके। और मतलब आजकल देखो हर एक एग्ज़ाम का लेवल है, मैं अपने आपको खुद से बता रही हूँ, बहुत एडवांस हो चुका है। इतने नर्सिंग कॉलेज खुल चुके हैं, इतने नर्सिंग के फील्ड में बच्चे आ चुके हैं, नर्सिंग के बच्चे ज़्यादा हो गए, पोस्ट कम हो गई है। तो भाई लोग ये नहीं देख रहे हैं कौन जॉब अच्छे गंदे, बस लोग टूट पड़ रहे हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? लोगों को बस जॉब चाहिए, उनको मतलब नहीं पड़ता जॉब कैसी, उनको जॉब चाहिए। फिर सीएचओ की जॉब तो बैठे बैठे वाली जॉब है, इसको ये तो हर किसी को चाहिए। अगर आपको विदाउट एक्स्ट्रा लोड आप हेड हो, ज़्यादा काम नहीं है, तो ये जॉब कौन नहीं चाहेगा। ऊपर से आपको 40,000 मिल रही है, हर साल आपका 1,000 मतलब 300 समथिंग का इंक्रीमेंट आपका हो रहा है, ठीक है, फ़ोन का बिल आपको मिल रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा ना सीएचओ की जॉब लेना। तो आप लोग अच्छे से इसमें क्या करिए, प्रिपेयर करिए। फिर कुछ भी आपको परेशानी हो आप मुझे कांटेक्ट करिए कि दी हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक मोटा मोटा बता रखा है, अगर आप इसके बाहर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको रोक दीजिए, ठीक है। अगर क्योंकि अभी तो देखो आपके पास टाइम है, अच्छा यही होगा कि आप सब पढ़ें। फिर भी अगर आप कम से कम पढ़ना चाहते हो तो ये मोर देन इनफ है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। अभी भी आपको मतलब ऐसा लग रहा होगा कि कुछ पॉइंट छूट गए, दीदी ने ये चीज़ नहीं बोली, वो चीज़ नहीं बोली, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं और आप स्किप करते जाएंगे। तो इससे बढ़िया यही होगा कि यहाँ पर आप सुनिए और आप कितना पढ़ रहे हैं, कितने आप पानी में हैं बोल देना, वो आप समझिए। बाकी का पूरा नोट्स ईच एंड एवरी टॉपिक मैं टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर दूंगी, और आज शाम तक मैं टेलीग्राम चैनल बना के उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी, आज शाम या कल तक। और बट जो टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट वो आपको 3 से 4 दिन बाद ही मिलेंगे टेलीग्राम पर, बिकॉज अभी मैं हल्द्वानी पर हूँ और वो जो नोट्स है मेरे वो अल्मोड़ा पर है। जब मैं वहाँ मंडे या ट्यूसडे तक जाऊँगी देन मैं वो सेंड आपको अच्छे से कर दूँगी। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़िए। बहुत सारी पोस्ट आ रही है नर्सिंग की, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको सीएचओ बनना है। और बहुत सारे बच्चे मेरे से ये बोलते दी आप प्लीज़ बताओ सीएचओ की पोस्ट आएगी नहीं आएगी। अरे यार सीएचओ की पोस्ट आएगी। आप लोग अभी देखो सीएचओ की सीएचओ का जो पेपर 2024 में हुआ था, 2023 में फॉर्म आई थी, 24 में एग्जाम हुआ था, उसकी अभी तक थर्ड काउंसलिंग की खिंच रही है। समझ रहे हो? वैसे तो सेकंड काउंसलिंग कर दी, थर्ड काउंसलिंग कर दी। मेरे ओपिनियन से ये काउंसलिंग ना करवा के एक एंट्रेंस एग्जाम करवाना चाहिए था, और जो बच्चे होते उसके थ्रू जाते तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। बट ये हमारी गवर्नमेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो भाई अभी उसी की काउंसलिंग चल रही है, वही बच्चे भरने में लगे हैं। तो आएंगी पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट अभी भी खाली हैं, क्योंकि कई लोगों का ना जो अभी उत्तराखंड में 1455 पदों पर भर्ती आई थी नर्सिंग एनओ की, उसमें हो चुका है। और वो काफ़ी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो पोस्ट है खाली हैं, अभी तक खाली हैं। वो जैसे हम लोग बच्चे अपने ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अच्छी अच्छी जगहों में, समझ रहे हो आप, तो वो सब चीज़ें खाली हैं। तो बिल्कुल चिल रहिए, ये मत सोचिए पोस्ट कब आएंगी। भाई पोस्ट आ भी जाएंगी, निकल भी जाएंगी, मेन है सिलेक्शन लेना। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ये मत सोचो कि अरे बहुत टाइम है पढ़ लेंगे। भाई तुम यहाँ पर सीएचओ की तैयारी करोगे, लोग नॉर्थ सेट में नहीं निकलते हैं ना, नॉर्थ सेट के लेवल के बच्चे तैयारी करते हैं, जब नहीं निकलते तो सीएचओ में आ जाते हैं। सोचो आप सीएचओ का सोचकर तैयारी करोगे तो आपका लेवल ये रहेगा, बट जो नॉर्थ सेट की तैयारी करा उसका लेवल ये है, 1 या 2 नंबर से 0.5 0.6 नंबर से जब रह जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कौन 1 साल बर्बाद करे, वो सीएचओ में आ जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो कितना टफ मतलब लेवल चला गया है। तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करिए कि अगर एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ कोई और नॉर्थ सेट लेवल का बच्चा भी बैठा हो, तो आप उसको टक्कर दे पाएँ। एक पोस्ट आएंगी, सिलेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा, बट अपनी पढ़ाई आप फोकस रखिए। और कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे बताइए, बाकी जितनी भी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं पीडीएफ सारी बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बच्चा, वो आराम से विदाउट एनी कॉस्ट उसमें फ्री में पीडीएफ से पढ़ सकता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड या लव यू ऑल।